मैं पहला इंसान हूँगा जिसने फेसबुक पर डीपी लगाई हुई है माउंटेन्स आर कॉलिंग की और जा रहा हूँ राजस्थान। वेल, जिंदगी ऐसी ही होती है, हम सोचते कुछ हैं, प्लान कुछ करते हैं और हो कुछ जाता है। इसका साइड इफेक्ट ये होता है कि हम अपनी जिंदगियों में किससे कहानियां बना लेते हैं, है ना। मॉर्निंग सर। तो जोश। ये रात भीगी भीगी ये मस्त फिजाएं उठा धीरे धीरे वो चांद प्यारा प्यारा। ये बहुत ही इत्तेफाक की बात है कि लॉकडाउन से पहले एडवेंचर टीम ऑफ आगरा का जो ट्रिप था वो राजस्थान का था। हम 15 को लौटे आगरा और एक बार फिर अब हम निकल पड़े हैं राजस्थान ट्रिप पर लॉकडाउन के बाद। चलिए अब की बार चलते हैं खुर्री। और यहाँ पहुँचने के लिए हम लोगों ने थोड़ा डिफरेंट रूट पकड़ा था। वैसे तो एज पर गूगल मैप्स हमें जयपुर से सीधा नागौर जाना चाहिए था, पर हम जयपुर से अजमेर और फिर अजमेर से मेरता और मेरता से नागौर पहुंचे। ऐसा इस सोच में किया गया था कि शायद कुछ नई डिस्कवरी हो जाए। हालांकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। रिसेंटली ही तो मानसून गया था, तो अभी राजस्थान काफी हरा भरा दिखा हमें। इसकी एक्सपेक्टेशन मुझे बिल्कुल भी नहीं थी। मेरा सहे दिल से आभार राजस्थान गवर्नमेंट और यहाँ के लोगों को, जो मिलकर इस रेगिस्तान को जन्नत बनाना चाहते हैं। हम सब लोगों को सीखना चाहिए कुछ इस स्टेट से। हालांकि अब अगर आपको रेगिस्तान का मजा लेना हो तो जैसलमेर आना ही पड़ेगा। वेल, अभी हम लोगों ने नागौर क्रॉस किया है और टाइम हो रहा है 12:50। फलौदी के रास्ते में है। रास्ता काफ़ी अच्छा लग रहा है और अब टाइम है लंच करने का। लंच के लिए हमारे पास है भिंडी, आलू और ये नींबू का अचार और ये नींबू का अचार जो कि 30 साल पुराना नहीं है। और बहुत सारी पूड़ियाँ और रोटी भी है रोटी भी है। तो हम करेंगे अनबॉक्सिंग। ओके। वंडरफुल दाल का पराठा एंड एवरीथिंग इज फ्रॉम A big applause for Harvijay sir. 14 hours drive, straight drive from Agra to Khurri. सरकार, yeah! शाम के बज रहे हैं 5:30 और हम लोग पहुंच गए हैं खुर्री। हम लोगों ने अपना रिजॉर्ट प्री बुक करा रखा था और रिजॉर्ट का नाम है मामा रिजॉर्ट। खुर्री में कोई भी पेट्रोल पंप नहीं है, तो ध्यान रखें, अपनी पेट्रोल टैंक फुल करा के आएँ। अदरवाइज यहाँ पे कुछ ऐसे चलता है पेट्रोल। पेट्रोल के रेट हैं 100 रुपये और डीजल है 90 रुपीज़। खुर्री एक ऑफ बीट लोकेशन है। अगर आपको रेगिस्तान से प्यार है या आप काफ़ी एडवेंचरस हैं और या आप बिल्कुल अकेला रहना चाहते हैं कि दूर दूर तक कोई कुत्ता भी नहीं दिखे, दूर दूर तक कोई ऊंट भी ना दिखे, तो ये डेस्टिनेशन आपके लिए ही बनी है। ये जगह सम सैंड ड्यून जैसी तो बिल्कुल भी नहीं है। सम सैंड ड्यून्स काफ़ी कमर्शलाइज हो चुका है। हालांकि आपको यहाँ के रिजॉर्ट्स और यहाँ की एक्टिविटीज़ एग्जैक्टली वैसी ही मिलेंगी जैसे सम सैंड ड्यून्स में है। कंपैरेटिवली ये जगह बिल्कुल अलग थलग है, तो थोड़ी एक्सपेंसिव भी है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ हम लोगों ने यहाँ क्या किया। सवेरे सवेरे सबसे पहले हम लोगों ने एक सफारी बुक करी जो हमें ले चली एक ऑफ रोड एक्सपीरियंस देने के लिए। और ये हमारे ड्राइवर साहब आज के। अरे हमें तो ले जाओ।
लगभग 30 मिनट की तबाड़-तोड़ वाली राइड के बाद, जिसे आप ड्यून बैशिंग भी कह सकते हैं, हम लोग पहुंचे एक बहुत इंटीरियर वाले गांव में जिसका नाम था धड़ेली। आई होप मैं नाम अच्छे से प्रोनाउंस कर पा रहा हूँ। यहाँ के लोगों का बहुत ही साधारण सा जीवन है। ज़्यादातर ये लोग या तो चरवाहा हैं या कुछ की खेती बाड़ी है, क्योंकि यहाँ पर पानी की बहुत कमी है। गोवर्धन जी, जो कि बहुत उम्दा ड्राइवर हैं, वो हमें इस गांव के सैंड ड्यून्स पर लेकर आए। सवेरे का वक्त था और यहाँ इस समय चरवाहे अपनी भेड़, बकरी, गाय के साथ उन्हें यहीं से चरवाने निकलते हैं। सच बताऊं तो मैं भौचक्का रह गया जब इस छोटी सी जगह पर फिर से एक तालाब देखा मैंने। भले ही ये लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हों, पर यकीन मानिए इन सब के पास काफी बुद्धि है। पानी की एक बहुत बड़ी समस्या आने वाली है भविष्य में। हमें कुछ तो सीखना चाहिए इन लोगों से कि किस तरह से हम लोग भी बारिश के पानी को किसी तरह से बचाएं। एनीवे, बैक टू द टॉपिक। ये तालाब इन्होंने पशुओं के लिए बनाया है और रोज सवेरे ये लोग इन्हें पानी पिलवाकर आगे की ओर निकलते हैं। वेल, टाइम टू डू सम मॉडलिंग। हरवेजे सर हैं डायरेक्टर, मैं हूँ मॉडल। मैं अब आपको बताता हूँ कि यहाँ की भेड़ बकरियाँ खाती क्या हैं। इसे कहते हैं तुम्बा और इसकी यहाँ पर खूब खेती होती है। बकरियाँ इसे ही खाती हैं और इसके बीज यहाँ के स्थानीय लोग बाजरे की रोटी के साथ मिलाकर खाते हैं। एक और चीज़ से मिलवाता हूँ आपको, जिसको मैं बचपन से देखता आया हूँ नेशनल ज्योग्राफिक चैनल पर। मिलिए टाइगर बीटल से। स्थानीय लोग इसे गूंगा कहकर बुलाते हैं। ये गाय का गोबर ले जा रहा है और शायद इसी में अपने बच्चे देगा। वैसे तो मुझे इससे कोई खासा डर नहीं लगा, पर जैसे ही इसने अपने पंख फैलाए, सच बताऊं तो मैं यूसेन बोल्ट बन चुका था। चलिए, इन पत्थरों की स्टोरी आपको बताता हूँ। कुछ लोग मानते हैं कि ये अपने आप ही धरती से बाहर निकल के आ गए हैं, और कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ पर किसी ज़माने में कोई बारात गायब हो गई थी या सब लोग मर गए थे उसमें से, तो उसकी मेमोरी के लिए ये पत्थर लगा दिए गए। आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी कलाकृतियाँ बनी हुई हैं। मुझे तो उम्मीद कम लग रही है कि पत्थर अपने आप ज़मीन से निकले होंगे, तो मैं वो बारात वाली स्टोरी पर स्टिक करूँगा। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ आपको। हम लोग राजस्थान में हैं और पर्टिकुलरली जैसलमेर के एरिया में हैं, तो यहाँ पर बारिश कम पड़ती है। ये जो मेरे पीछे आप पत्थर देख रहे हैं, इस पर हर साल एक बकरे की बलि दी जाती है ताकि बारिश होए। चलिए अब चलते हैं किसी दूसरी लोकेशन पर। धड़ेली गांव में जब हमारी जीप खराब हुई तो हमें भी मौका मिला यहाँ के लोगों से और यहाँ के बच्चों से मिलने, और इनके साथ बिताए हुए कुछ पल हम सब लोगों को हमेशा याद रहेंगे। गड्डी चलती है छलांगा मार दे, मैनू याद आई मेरे यार दी। जय श्री वेदानंद महाराज की जय। बाय बाय दादा ये प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो। अगला पड़ाव इससे पहले पहुंचे तब तक सूरज देव सर पर नाच रहे थे, और राजस्थान की गर्मी तो पूरे भारत में मशहूर है। तो हमारे गोवर्धन जी हम सब लोगों के लिए ले आए एक फल जो कि लगता है तरबूज की तरह, पर है नहीं। इसका नाम है मतिरा और इसे बारिशों में ही उगाया जाता है यहाँ। अगर आप यहाँ आए तो इसे टेस्ट ज़रूर करिएगा। यकीन मानिए आप लोग निराश नहीं होंगे। अब आपको मिलवाता हूँ एक शख्स से जो कि एक ऐसा संगीत का उपकरण बजाते हैं जिनकी गिनती अब उंगलियों पर की जा सकती है।
तो हम लोगों ने खा पी लिया है और हम लोग हैं अभी एक गांव में जिसका नाम है दौ। और हमारे साथ बैठे हुए हैं हरदास राम जी, जो कि अभी हमारे लिए अलगूजा बजाएंगे। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि सिर्फ जैसलमेर और बाड़मेर में ही बजाया जाता है। अल मीन्स अल्लाह और गूजा मीन्स गूंजा। अलगूजा, क्या बात है। इसमें एक मेल है एक फीमेल है। ओह ओके, मेल कौन सा है फीमेल कौन सा है? ये वाला मेल है, ये वाला फीमेल है। ओके, इसमें 7 सुर बजाया जाता है। अच्छा। हरदास राम जी अपने बेटे को भी ये कला सिखा रहे हैं ताकि कुछ और पुश्तों तक ये राग चलते रहें। इनसे इजाज़त लेने के बाद हम लोग थोड़ा रेस्ट और लंच करने के लिए निकल पड़े अपने रिजॉर्ट। बीच में हम लोगों ने कुछ ऐसे सैंड ड्यून्स भी देखे जो शायद आज तक किसी भी टूरिस्ट ने नहीं देखे होंगे। ये पड़ते हैं दौ गांव में। हम लोग वहाँ से आ रहे हैं। टाइम है हमारे लंच करने का। शाम को हम लोग दोबारा निकले और अब थी बारी हमारे पास के सैंड ड्यून्स देखने की, मतलब टूरिस्ट वाले सैंड ड्यून्स देखने की। मुझे यकीन ही नहीं हुआ कुछ पलों के लिए, पर बाद में याद आया कोरोना पैंडेमिक की वजह से यहाँ भी बिल्कुल भीड़ नहीं थी और ये सैंड ड्यून्स भी बिल्कुल अनछुए थे। खुर्री के ये मेन सैंड ड्यून्स हैं जो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। हाल फिलहाल यहाँ पर कोई भी टूरिस्ट नहीं आया है, मे बी जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कोरोना पैंडेमिक। बता रहे हैं इस टाइम पर यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं होती, इतने कैमल्स होते हैं और इतनी ज़्यादा की तादाद में जीप राइड होती है। चलिए देखते हैं ये सैंड ड्यून्स। यहाँ आप कैमल राइड कर सकते हैं, पर जब हम गए थे तो कुछ भी नहीं था। शायद सर्दियों में जैसे ही टूरिज्म दोबारा एक्टिव हो, यहाँ फिर से सबके लिए बाहर आ जाए, क्योंकि यहाँ खुर्री के ज़्यादातर लोग अब टूरिज्म पर डिपेंडेंट हो चुके हैं। बताया जाता है कि आप यहाँ के सैंड ड्यून्स पर रात भी बिता सकते हैं, पर हमारा प्लान कुछ और ही था। हम लोग फिर निकल पड़े कुछ डीप इंटीरियर्स में और रात को हम लोगों ने देखी हमारी आकाश गंगा। बेहद खूबसूरत नज़ारा था वो। हम लोग यहाँ ठहरे थे मामा रिजॉर्ट में। बेहद सुंदर और प्यार से बनाया गया है ये रिजॉर्ट। आप यहाँ रूम्स या टेंट बुक करा सकते हैं। यहाँ के खाने की जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम है।
ये रिजॉर्ट बिल्कुल खुर्री गांव ऑन रोड पर है और पुलिस स्टेशन से भी काफी नजदीक है। यहाँ सही आने का समय है नवंबर से मार्च के बीच में। नज़दीकी एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस अड्डा सब जैसलमेर में है। यहाँ पहुँचने के लिए आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सारे कॉन्टैक्ट नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। आपसे फिर मिलूंगा जल्दी एक नई डेस्टिनेशन के साथ। तब तक के लिए हैव अ वंडरफुल टाइम, स्टे सेफ एंड टेक ऑल पॉसिबल प्रिकॉशंस व्हाइल ट्रैवलिंग। गुड मॉर्निंग सर जी। उठ गए टाइम पर? मैं तो टाइम से उठता हूँ। अच्छा, तुम लोग पता नहीं 5 बजे उठ के क्या करते हो। पीयूष जल्दी आ पीयूष। पीयूष एक और चीज मिली है, जल्दी आ पीयूष। क्या सर क्या? पीयूष ये एक लोटा है जो कि गांव वालों ने बताया कि जब वो बारात जो यहाँ पर खत्म हो गई थी उस दौरान ये दहेज में मिला था। ये लोटा जो मोहनजोदाड़ो से भी पुराना लोटा है। क्या सर? दूर से भगवा दिया। जरा देर जीप रुकी नहीं और वेद सर कहीं भी सो जाएं। मैंने आप लोगों को बताया था ना, वेद सर कहीं भी सो जाते हैं। ये अब एक ट्रैक्टर के ऊपर सो रहे हैं और गांव का नाम है धानेली। वेद सर चलो, गाड़ी ठीक हो गई है। आसमान छत है मेरी, तू बैठ पजेरों में, तेरा हैप्पी बर्थडे मनाएंगे। तू बैठ पजेरों में और तेरा हैप्पी बर्थडे मनाएंगे। हैप्पी बर्थडे। केक केक कराता है केक। फोटो अब काट यार, काट चल। बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये जाए, तुम जियो हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर अंकल, हैप्पी बर्थडे टू यू।